Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Ananya Sharma. So today I'm going to discuss nomenclature of coordination compounds. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर नीट के रिलेटेड कवर करवाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा चैप्टर है जो कि हाई वेटेज है जब आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक डाल दूंगी। प्लस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड्स कौन से होंगे? लिगेंड्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे कैटायनिक लिगेंड्स होंगे। अब इसमें आपको देखो, मैं स्टार्ट ये आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको नाम याद होने चाहिए लिगेंड्स के। अगर आपको लिगेंड्स के नाम याद होंगे तो आप इजीली नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला लिगेंड हमारे पास है हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम क्या होता है हमारे पास? N2H5, ठीक है। दिस इज हाइड्राजीनियम। इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी वजह से ये क्या है, हमारा कैटायनिक लिगेंड है। सेकेंड लिगेंड क्या है हमारा? NO पॉजिटिव, विच इज नाइट्रोसोनियम। देखो यहाँ पर मैंने दो लिखे हैं, एक लिखा है NO पॉजिटिव और एक लिखा है NO2 पॉजिटिव। अब अगर हम देखें यहाँ पर डिफरेंस क्या है, NO पॉजिटिव में एक ऑक्सीजन है, NO2 पॉजिटिव में दो ऑक्सीजन है। तो जहां पर एक ऑक्सीजन है उसका नाम क्या है? नाइट्रोसीनियम। दिस इज सोनियम, सॉरी, नाइट्रोसोनियम। और जहां पर O2 है वो क्या है? नाइट्रोनियम, ठीक है। उसमें सो हट गया और नियम लगा हुआ है सिर्फ। तो इस तरीके से आपने याद रखना है ये दोनों लिगेंड्स। फिर हमारे पास आते हैं एनायनिक लिगेंड्स। देखो, एनायनिक मतलब नेगेटिव, तो जो नेगेटिव स्पीशीज होंगी वो हमारी क्या हो गई? एनायनिक लिगेंड्स हो गए। तो सबसे पहला एनायनिक लिगेंड क्या है? F नेगेटिव। उसको कैसे लिखोगे? फ्लोरिडो। Cl नेगेटिव, क्लोरिडो। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो। आपने याद रखना है इनके नाम, क्योंकि अगर आपको नेमिंग नहीं आती होगी, अगर आपको इनके नाम याद नहीं होंगे, नॉमेनक्लेचर में आपको वहां पर पक्का ही पक्का प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्सो। आप देख सकते हो F पे भी एक नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर कितना चार्ज है? -1। आपको चार्जेस भी पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास कैटायनिक लिगेंड्स में NO2 पॉजिटिव पे +1 चार्ज है, NO पॉजिटिव पे +1 चार्ज है। आपको चार्जेस भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की, उसमें आपको ये चीज काम आती है, ठीक है। तो साथ साथ चार्जेस भी याद करो। ऐसे ही क्लोरीन पे भी एक नेगेटिव है, सो इस पे भी कितना आ गया? -1 चार्ज। OH नेगेटिव, -1 चार्ज एंड हाइड्रोक्सो। फिर आता है हमारे पास CO3 2 नेगेटिव, विच इज कार्बोनेटो। कार्बोनेटो पे 2 नेगेटिव चार्ज है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज को। कहीं भी लिख लो कि कार्बोनेटो के पास के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2 होता है। देन CN नेगेटिव विच इज साइनेटो। इसको क्या बोलते हैं? साइनेटो। वैसे आप किस नाम से जानते हो इसको? साइनाइड के नाम से जानते हो, पर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसको कैसे याद रखना है? साइनेटो से, ठीक है। और इस पे कितना चार्ज है हमारा? -1 का चार्ज है। लास्ट हमारे पास आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्जेस लिगेंड्स क्या हो गए हमारे? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? H2O। H2O इज वाटर, बट कोऑर्डिनेशन में हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? एक्वा। एक्वा से आपने याद रखना है इसको। देन वी हैव CO, कैपिटल C एंड कैपिटल O। एक होता है कैपिटल C स्मॉल o, वो कोबाल्ट होता है। दिस इज डिफरेंट। जब आपके पास कार्बन भी कैपिटल है और ऑक्सीजन भी कैपिटल है, उस चीज को बोला जाता है कार्बोनाइल। दिस इज कार्बोनाइल। फिर लास्ट है हमारे पास NO, कैपिटल N कैपिटल O। ये मैंने आपको पहले भी करवाया, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोसाइल। ये क्या हो गया? नाइट्रोसाइल। देखो यहाँ पर NO पॉजिटिव था तो ये नाइट्रोसोनियम हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज होगा NO पे तो वो नाइट्रोसोनियम होगा, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वो नाइट्रोसाइल होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ जोन पेयर्स दैट कैन बी डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम बाय अ सिंगल लिगेंड। एक सिंगल लिगेंड कितने नंबर ऑफ जोन पेयर्स डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो इसकी क्या होगी? डेंटिसिटी होगी। जैसे यहाँ पर मैंने अब लिगेंड्स को भी डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट मतलब सिंगल, मोनो मीन सिंगल और लिगेंड्स मीन कैन डोनेट, मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंगल जोन पेयर डोनेट होगा। तो जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। यहाँ पर है F नेगेटिव, फ्लोराइड आयन,
Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, और मैंने आपको इसकी नेमिंग बताई थी फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आपने इसकी नेमिंग उसके हिसाब से ही करनी है, ठीक है। देन H2O इज एक्वा एंड NH3 इज अमाइन। NH3 याद रखना है, देखो NH3 पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसी वजह से वो किस में आ रहा है, हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड में आ रहा है, और उसको किस नाम से जानते हैं, अमाइन के नाम से। देन एक होता है OH नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है, और उसका नाम क्या रखा जाता है, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो से आपने ये भी याद रखना है। फिर आता है हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं लिगेंड्स दैट कैन डोनेट मोर देन वन लोन पेयर, जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर होता है डोनेट करने को सेंट्रल मेटल एटम के पास। अब ये बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं, पेंटाडेंटेट भी हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया पॉलीडेंटेट की। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाऊं, फर्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर NH2 CH2 CH2 NH2, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है यहाँ पर। तो ये किस टाइप का लिगेंड हुआ, ये लिगेंड हुआ बाइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट हो गया। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि इस पे चार्ज कितना है। अगर मैं इस पे चार्ज देखूं तो टोटल चार्ज कितना है इस पे, 0, मतलब ये न्यूट्रल चार्ज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम क्या है, जो NH2 CH2 CH2 NH2 है, इसका नाम क्या है, दिस इज इथाइलीन डायामाइन। या आप लिख दो कहीं अपनी नोटबुक्स में, साथ साथ लिखो इथाइलीन डायामाइन। आपको यूजुअली इसको सिंबल से देखने को मिलता है, इसका सिंबल देखने को मिलता है, और इसका सिंबल होता है EN। इस सिंबल से आपको ये देखने को मिलेगा, इसको नोट कर दो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज बाइडेंटेट, 0 चार्ज होता है, नाम क्या है, इथाइलीन डायामाइन, और सिंबल क्या है, EN। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और दोनों नाइट्रोजन एक एक लोन पेयर डोनेट कर सकते, चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये किस में आ गया, आपका बाइडेंटेट लिगेंड में आ गया। फिर आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल पे देखो, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं और नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का लिगेंड हुआ, ये भी हमारे पास हो गया बाइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पे चार्ज कितना है, देखो एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे है और एक नेगेटिव इस ऑक्सीजन पे है, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, -2। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रखना है आपने, दिस इज ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, और इसका आपको सिंबल देखने को मिलता है OX से, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास NH2 भी यहाँ पर ये डोनेट कर सकता है, NH2 के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, मतलब दोनों नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो यहाँ पर किस टाइप का लिगेंड हुआ, ये हुआ हमारा बाइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड। अब अगर हम इस पे चार्ज देखें, कितना चार्ज है, सिर्फ ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है, तो चार्ज कितना हो गया, -1। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिनेट, ठीक है, और इसका सिंबल होता है ग्लाइ। तो आपने सिंबल्स भी याद रखने हैं, नेम्स भी याद रखने हैं, चार्ज भी याद रखना है, और टाइप ऑफ लिगेंड तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वहां पर कितना, कौन सा लोन पेयर दे सकता है, वो आपका उसमें आ जाएगा बाइडेंटेट में, ठीक है। अगर नेक्स्ट कंपाउंड देखो, ये हमारे पास कैसा कंपाउंड है, दिस इज कार्बोनेटो, इसका सिंबल होता है, अभी मैंने आपको बताया था CO3 2 नेगेटिव वाला, याद करो, दिस इज CO3 2 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव आप देख भी सकते हो, एक इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है और एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, और दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी किस टाइप का लिगेंड हुआ, दिस इज बाइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, NH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, NH वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है लोन पेयर, और ये NH2 का भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड तो नहीं है। ये किस टाइप का लिगेंड हुआ, दिस इज ट्राइडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पे चार्ज कितना है, अगर हम इसका चार्ज देखें, दिस इज न्यूट्रल, इस पे कहीं भी आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा, तो ये किस टाइप का लिगेंड हो गया हमारे पास, न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है डाई इथाइल
ट्राइअमाइन, क्योंकि यहाँ पर 3 अमाइन है ना, सो ट्राई इथाइल ट्राइअमाइन। अब आपने इसका सिंबल याद रखना है, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं यहाँ इरेज करके लिख देती हूँ। इसका सिंबल है हमारे पास डाइईन, ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। तो आपने देख लिया, एक तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल चार्ज है, नाम क्या है, इथाइलिन ट्राइअमाइन, और डाइईन इसका क्या है, आपका सिंबल है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दिस नाइट्रोजन कैन डोनेट, NH कैन डोनेट, दिस NH कैन डोनेट एंड दिस NH2 कैन डोनेट। मतलब यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं जो कि लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो ये किस टाइप का लिगेंड हुआ, दिस इज टेट्रा टाइप ऑफ लिगेंड, तो ये क्या हो गया, टेट्राडेंटेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज कितना है, 0, तो न्यूट्रल हो गया ये भी। अब इसका नाम क्या है, दिस इज ट्राइएथाइल टेट्रामाइन, क्योंकि 4 अमाइन है, तो ये क्या हो गया, ट्राइएथाइल टेट्रामाइन। तो इसका सिंबल क्या होता है, दिस इज ट्राइईन। जैसे हमने डाइईन पढ़ा वैसे ही हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइईन, और इसका नाम लिख लो ट्राइएथाइल टेट्राअमाइन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया। एक लास्ट लिगेंड आपको जो मैंने पढ़ाना है वो है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो, दिस ऑक्सीजन कैन डोनेट, थोड़ा डार्क पेन देते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन कैन डोनेट अ लोन पेयर। सिमिलरली नाइट्रोजन कैन डोनेट, दिस नाइट्रोजन कैन ऑल्सो डोनेट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो 6 मीन्स हेक्सा, ये किस टाइप का हुआ, हेक्सा, ठीक है। सो दिस विल बी हेक्साडेंटेट। अगर इस पे आप चार्ज देखो, और O के पास मतलब जितने भी ऑक्सीजन है सब पे 1 नेगेटिव है, और 4 ऑक्सीजन है जो डोनेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज है, -4, तो इसका चार्ज कितना हो गया, -4। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या, कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन मैं लिख देती हूँ, ट्राइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसका सिंबल याद रखना, इसको लिखा जाता है EDTA, और इसका चार्ज बाहर शो होता है विच इज -4, ठीक है। तो मैंने आपने पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी कर दिए, मैंने आपको उनके एग्जांपल्स भी करवा दिए, आपको इसी में से मोस्टली आता है, ठीक है। अगर आप ये भी कर देते हो आपका सारा कवर हो जाएगा उसमें। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में ऐसा कुछ नहीं है जो छुड़वाया है, सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स मैंने आपको करवाए, और इन्हीं के बेसिस पे आपको वहां पर नेमिंग देखने को मिलेगी फॉर श्योर। तो ये कर जाना, इसको ना छोड़ना। एंड एक और टिप कि अगर आप नॉमेनक्लेचर मतलब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप साथ के साथ उस चीज को लिखा करो। आप केमिस्ट्री को इस तरीके से ना करो कि वीडियो देख लिया और हो गया, आप उस चीज को पढ़ो, लिख के देखो, साथ साथ जब मैं लिख रही हूँ तो उस चीज को लिखो, कंपाउंड्स को वहां पर बना के देखो, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसके नोट्स वहां पर डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से दे देना, सो उसका भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स दैट हैव मोर देन 1 लोन पेयर डोनर एटम। जब एक से ज्यादा डोनर एटम दे सकता है, बट वहां पर डोनेट एक ही करता है, एक टाइम पे डोनेट एक ही करेगा। प्रेजेंट 2 होंगे कि 2 लोन पेयर डोनेटर्स होंगे, बट वहां पर डोनेट कौन करेगा, सिर्फ एक सिंगल एटम, ठीक है। जैसे हमारे पास NO2 होता है, मैंने यहाँ पर आपको 2 NO2, एक ऐसे NO2 बना के दिखा है और एक मैंने ये NO2 बनाया है, ठीक है। मैंने बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट बनाया और उसी की वजह से उसकी नेमिंग भी थोड़ी वहां पर डिफरेंट है। जब आपका नाइट्रोजन अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली वहां पर, तो इसको आप लिखते हो नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। इसको इस तरीके से लिखना, थोड़ा एक सेकेंड, नाइट्रीटो डैश और फिर आपका N, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। बट अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखो, उसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो ये भी NO2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसको क्या लिखा जाता है, नाइट्रीटो O। दिस इज नाइट्रीटो O। बस इतना सा डिफरेंस है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन सा अटैच है। अगर नाइट्रोजन अटैच है तो उसका नाम होगा नाइट्रीटो N, अगर ऑक्सीजन अटैच है तो वहां पर उसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो O, ठीक है।
ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास साइनो ग्रुप अटैच है। अब कार्बन भी मेटल को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी मेटल को डोनेट कर सकता है। जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तब हम नाम लिखते हैं साइनो। जब नाइट्रोजन अटैच होता है, Cn का नाइट्रोजन अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तब आप उसका नाम रखोगे आइसो साइनो। ठीक है, सेम चीज जब आप SCN का देखते हो, SCN इज थायोसाइनेटो, साइनेटो होता है, बट जब सल्फर अटैच है मेटल एटम के साथ तब आप उसका नाम क्या रखोगे, थायोसाइनेटो। ठीक है, और जब नाइट्रोजन अटैच है मेटल एटम के साथ तब वहां पर सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आता है, वो आता है आइसो लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, दूसरी चीज इस पे चार्ज का ध्यान रखना, इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, चार्जेस भी आपको पता होने चाहिए, इस वजह पे भी आपका कितना है, -1 चार्ज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको तभी आती है जब आपको चार्जेस की नॉलेज होती है। अब पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो नॉमेनक्लेचर में हम स्टेप्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने सारा समझना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इज अकम्पनाइड बाय अ काउंटर आयन। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काउंटर आयन से अकम्पनाइड है और वो काउंटर आयन आपका कैटायनिक पार्ट है, मतलब कैटायन है, पॉजिटिव है, तो वो हमेशा अनायनिक पार्ट से पहले लिखा जाता है। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है, काउंटर आयन क्या है। काउंटर आयन है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, दिस K4FeCN6, यहाँ पर जो ये K4 है दिस इज द काउंटर आयन। ठीक है, Fe हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और Cn हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिगेंड्स है। ठीक है, इस चीज का आपको पता चल गया। तो यहाँ पर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम कैटायनिक होता है, K पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम होगा वो एनायनिक पार्ट से पहले लिखा जाएगा। यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अकम्पनाइड बाय अ काउंटर आयन देन द कैटायनिक एंटाइटी मस्ट बी रिटन बिफोर द एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट से आप पहले उसको मेंशन करते हो, मतलब यहाँ पर पोटेशियम पहले मेंशन होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द लिगेंड्स ऑल नेम्ड बिफोर नेमिंग द सेंट्रल मेटल एटम। हमेशा लिगेंड्स का नाम सेंट्रल मेटल एटम से पहले आता है, मतलब यहाँ पर Fe और CN6 है, Cn हमारा लिगेंड है, तो हम Cn का जो नेमिंग होगी वो पहले करेंगे Fe से, Fe की बाद में होगी, लिगेंड्स की बाद में होती है। जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगी ना तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आप पॉइंट समझो, पॉइंट्स को दिमाग में रखो, एंड साथ के साथ मैं आपको लास्ट में एंड में 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जब कोऑर्डिनेशन सेंटर जो होता है अगर वो बाउंड हो मोर देन 1 लिगेंड्स, अगर वहां पर व्हाट इफ वहां पर ज्यादा लिगेंड्स हो, तब आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिगेंड्स आते हैं। तो अगर आपके लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 से ज्यादा है, वहां पर आप देखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अल्फाबेट वाइज जो पहले आता है उसको आप पहले लिखते हो। जैसे यहाँ पर अमाइन है और एक्वा है, ये 2 दिए हुए हैं, तो अमाइन में और एक्वा में ए तो कॉमन है, ए पहले आ रहा है, बट उसके बाद आप सेकेंड वर्ड देखो, अमाइन का M और एक्वा का Q, M पहले आता है Q से, तो यहाँ पर अमाइन को पहले लिखा जाएगा और एक्वा को सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रीफिक्सेस शुड बी प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ लिगेंड्स। ऑब्वियसली जैसे आप नॉर्मल IUPAC करते थे, ठीक है, वैसे ही इसमें होगा। अगर वहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स मतलब सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा है तो वहां पर आप क्या लगा दोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस टाइप से। और अगर आपके पास वहां पर पॉलीडेंटेट टाइप ऑफ लिगेंड अटैच है तो वहां पर आप क्या लगा दोगे, बिस, ट्रिस, एक्सेट्रा। बिस इज फॉर 2, ट्रिस इज फॉर 3, इस टाइप से आप उनकी नेमिंग कर दोगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट्स थे जो कि आपको इजीली समझ आ गए होंगे आई गेस। ठीक है, अब हमने देखने हैं आगे वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो भी डिस्कस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, द नेम ऑफ द एनायन लिगेंड्स मस्ट बी एंड विद लेटर O। अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड्स लगे हैं तो उसकी एंडिंग किससे होगी, O से। जैसे हम क्लोरीन पढ़ते थे ना, क्लोरीन नेगेटिव होता था, तो मैंने आपको बताया क्लोरीडो लिखते हैं, F नेगेटिव को फ्लोरिडो लिखते हैं। तो जब भी कोई एनायनिक लिगेंड अटैच है तो वहां पर क्या होगा, O लग जाएगा, एंड में O लग जाएगा, लाइक फ्लोरिडो, क्लोरिडो। जैसे कार्बोनेटो वाला भी पढ़ा था, उस पर 2 नेगेटिव होता था, तो इस पे भी लास्ट में O लगा हुआ, विच इज कार्बोनेटो। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं आफ्टर लिगेंड्स द सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम को लिख रहे हो ना, क्योंकि लिगेंड्स के बाद आपने नेमिंग करनी होती है एंड में सेंट्रल मेटल एटम की, तो जब आप सेंट्रल मेटल एटम लिखते हो उसके साथ आप हमेशा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके साथ लिखते हो इन रोमन न्यूमरल्स।
ठीक है, लाइक दिस 1 या फिर 2 या 3, जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आप उसके साथ वहां पर मेंशन करोगे। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पॉइंट विच इज if the complex anionic charge then with the central metal atom 8 is applied। देखो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स एनायनिक है तो ऑब्वियसली जो वो पूरा कंपाउंड बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो वहां पर एनायनिक चार्ज होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ वहां पर आप क्या लगाओगे, 8 लगाओगे। मैं आपको अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लग रहा है, या जब आपका नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है तो उसके साथ कैसे O लग रहा है, ठीक है। वो सारे स्टेप्स आपको सारे कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस में। मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए। लेट्स डू द क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है K4FeCN6। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। चलो सीखते हैं धीरे धीरे। जैसे K4 पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो ये कितना हो गया, +1 × 4 प्लस Fe को x दे दो, क्योंकि Fe की तो आपने निकालनी है। Fe यहाँ पर क्या है आपका, Fe आपका क्या है यहाँ पर, Fe आपका लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड के साथ आपने x लगा दिया, प्लस Cn पे भी कितना चार्ज होता है, -1, तो ये कितना हो गया, -1 × 6। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x, 4 + x -6 = 0, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है, 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आप देखोगे +2, मतलब यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है, ठीक है। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट कि आपने इसकी नेमिंग करनी है, वो आपने करनी है स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बताया जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव काउंटर आयन है, मतलब पोटेशियम आपका सबसे आगे आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका नाम हो जाएगा, दिस विल बी पोटेशियम, ठीक है। अब पोटेशियम के बाद क्या आएंगे, लिगेंड्स, एंड लिगेंड्स के बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड क्या है हमारे पास, Cn हमारे पास क्या होता है, साइनो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पोटेशियम, कितने साइनो है, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, और Fe को लिखते हैं, Fe इज फेरेट, याद रखना है, फेरेट, और उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 2। तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। कितना इजी था इसको करना। अब इन द सिमिलर वे हम सेकेंड वाले की निकालेंगे। देखो सेकेंड में सबसे पहले आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, निकल को ले लो x, प्लस यहाँ पर हमारे पास CO के ऊपर हमारे पास क्या होता है, 0 चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली x = 0 हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, अगर आप ध्यान से देखो, CO का आपको ध्यान रखना है, CO को आप किससे लिखते हो, मैंने आपको बताया था कार्बोनाइल, CO इज कार्बोनाइल। कितने कार्बोनाइल है यहाँ पर, 4, तो 4 के लिए क्या लिख जाएगा, टेट्रा, तो ये क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनाइल। और निकल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल। अगर निकल के साथ कोई नेगेटिव लिगेंड लगा होता तो वो निकलेट हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पर कोई नेगेटिव लिगेंड नहीं है, और साथ में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 0। इस हिसाब से आपने सेकेंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया। अब आता है थर्ड के लिए बहुत इजी है। Hg की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इस पे चार्ज होता है +1, CO को आप ले दोगे x, ठीक है। NCS का मैंने आपको बताया था -1 होती है, तो ये हो गया -1 × कितने NCS है, 4 = 0। तो यहाँ पर अगर आप देखो x की वैल्यू आएगी +3। इस सारे को सॉल्व करके आपके पास x = क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, अब इसका नाम लिखो। देखो Hg आपके पास क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा, ये क्या हो गया, मरकरी। और फिर यहाँ पर ये NCS, जब आपका नाइट्रोजन अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो मैंने बताया था आइसो लगेगा, आइसोथायोसाइनेट। अगर S लगा होता तो वो सिंपल थायोसाइनेट होता। तो ये क्या हो गया, मरकरी, कितने लगे हुए हैं, 4, तो ये क्या हो गया, टेट्रा आइसोथायो साइनेटो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, तो वो क्या हो गया, O लग गया वहां पर, थायोसाइनेटो। और CO इज कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ भी 8 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड अटैच है, तो ये क्या हो गया,
कोबाल्ट 8 और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। थोड़ा मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मुझसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग ईजिली। सो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर दिया, ठीक है। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपको थर्ड जैसा सिमिलर लग रहा है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्या अटैच था, नाइट्रोजन। नेक्स्ट वाले में कोबाल्ट के साथ क्या अटैच है, सल्फर, ठीक है। तो वो छोटा सा डिफरेंस आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 आएगी क्योंकि कोई अलग लिगेंड नहीं लगा, कोई अलग काउंटर आयन नहीं लगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की तो यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमने देखना क्या है यहाँ पर मेन कि इसको लिखा कैसे जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मरकरी, और 4 ही है हमारे पास साइनेटो ग्रुप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेट्रा। बस आइसो की जगह क्या लग जाएगा, सिंपल थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो क्यों लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सल्फर अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो क्या हो गया, आइसो थायोसाइनेटो, सॉरी टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है। और आगे कोबाल्ट 8 और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल दिया कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि किस हिसाब से हम लिगेंड्स का नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको इसके ऊपर निकाल के दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। हमारे पास है कोबाल्ट, CO हम ले लेंगे X प्लस NH3 का होता है 0 प्लस CO3 मैंने आपको बताया -2, तो ये कितना हो गया -2, और क्लोरीन होता है बाहर जो लगा हुआ है वो होता है -1, तो ये कितना हो गया -1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास टोटल 0, ठीक है। अब ये पूरा कितना आ जाएगा, -2 -1 इज -3, तो उस साइड जाके वो कितना हो जाएगा +3, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई आपके पास +3। अगर मैं इसका नाम लिखूं, सबसे पहले आपको पता है कि आपको नेमिंग किसको देनी है, लिगेंड्स को देनी है। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास कौन कौन से लिगेंड्स हैं, आपके पास अमाइन है और कार्बोनेटो है, तो अमाइन इज A एंड कार्बोनेटो इज C, तो अमाइन की नेमिंग पहले होगी। और कितने अमाइन है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, पेंटा अमाइन, ठीक है। CO3 इज कार्बोनेटो, ठीक है। एंड फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, CO विच इज कोबाल्ट, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ये क्लोरीन विच इज क्लोराइड। तो इस अकॉर्डिंग आपने नेमिंग करनी है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आपको नेमिंग बहुत इजी होती है, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आपको लिगेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले लिगेंड्स करवाए हैं। मैं स्टार्टिंग सीधा नॉमेनक्लेचर से करवा सकती थी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं था। आपको लिगेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक बार लिगेंड्स पे अपना मतलब ऐसे है कि लिख के याद करो, स्ट्रक्चर्स याद करो, उनकी नेमिंग याद करो कि क्या नाम है क्या नहीं है, ठीक है। चार्जेस याद करो, चार्जेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसको दिखाना होता है, लिखना होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सिर्फ आपको चार्जेस पता होने चाहिए, आप ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हो। और जितने मैंने आपको लिगेंड्स करवाए हैं मोस्टली उसी में से आता है, तो आप ये सारे अच्छे से करके जाओ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा उस चीज़ में बेसिक। और क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी आपको कंपाउंड का नेम नहीं आ रहा आप वो भी बता सकते हो। एंड मेरे को आपको एक और चीज़ बोलनी थी, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है ना, या स्पेसिफिक चैप्टर पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी बता सकते हो, सो दैट आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।